ये वीडियो है क्लास 8 के लिए। क्लास 8 का एक चैप्टर 14 है आर.एस. अग्रवाल का, जिसको पॉलीगन कहा जाता है। तो पॉलीगन जो होता है मतलब 14A और 14B है। तो सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि पॉलीगन कहा किसको जाता है। कि अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलीगन किसको कहा जाता है, तो पॉलीगन होता है अ क्लोज फिगर मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। तो पहला जो पॉलीगन होगा, 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से जो मिलकर बना होता है उसको पॉलीगन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल 3 साइड से मिलकर बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल हुआ, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से मिलकर बना हुआ है। ये हो गया हमारे पास। अगर 5 साइड ले लेते हैं तो पेंटागन हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई पूछे कि सर्किल पॉलीगन है कि नहीं है, तो सर्किल पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन हमेशा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, उसको पॉलीगन कहा जाएगा। अब पॉलीगन का टाइप हो जाता है, तो एक साइड के बेस पे होता है और एक एंगल के बेस पे होता है। तो अगर हम लोग पॉलीगन के टाइप पे चलते हैं तो पॉलीगन 2 टाइप से डिस्क्राइब होता है। अगर हम लोग साइड लेके चलते हैं, साइड के बेस पे पॉलीगन को लेके चलते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 टाइप का। एक होता है रेगुलर पॉलीगन और दूसरा होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन होगा जिसका सब साइड इक्वल होगा। तो जब सब साइड इक्वल होगा तो सब एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगन हो गया हमारे पास। अगर ट्रायंगल में चलते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें चलते हैं क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का सब साइड और सब एंगल इक्वल होता है, तो इसको कहा जाता है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन, जिसका सब साइड और सब एंगल इक्वल हो। ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इस पॉलीगन में ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल ले लिए हम लोग जिसका साइड अलग अलग है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चाहे स्केलिन ट्रायंगल हो, जैसे हम लोग ले लिए पैरेललोग्राम ले लिए, पेंटागन लिए, तो अलग अलग साइज उसका ले लिए, तो उसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। एक एंगल के बेस पे हो जाता है क्लासिफिकेशन इसका पॉलीगन का। तो अगर एंगल के बेस पे हम लोग लेके चलते हैं, एंगल बेस पे, तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक हो जाता है हमारे पास कन्वेक्स और दूसरा हो जाता है कनकेव। तो कन्वेक्स पॉलीगन जो होता है उसका सारा एंगल जो होता है, जैसे ट्रायंगल हम लोग लिए, चाहे पेंटागन लिए, चाहे हेक्सागन ले लिए, मतलब पेंटागन ले लिए यहाँ पे, तो ये होगा हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन। कैसे कि इसका सब एंगल जो होगा, जो भी इंटीरियर एंगल होता है, वो हमेशा 180 से छोटा होता है। तो इसको कहा जाता है हम लोग कन्वेक्स पॉलीगन। अच्छा, इसका मतलब ईच एंगल, इसमें हो जाएगा ईच एंगल ऑफ द पॉलीगन इज लेस देन 180। अब इसमें कनकेव पॉलीगन में क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन में अगर हम लोग मान लीजिए इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल लेते हैं जहां पे एक एंगल जो होगा वो 180 से ज्यादा है, तो इसको कनकेव पॉलीगन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पेंटागन लेता है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा, ये एंगल हमारा 180 से ज्यादा हुआ, तो ये कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो कन्वेक्स पॉलीगन का सारा जो रेगुलर पॉलीगन होता है, चाहे नॉर्मल हम लोग पॉलीगन देखते हैं, वो कन्वेक्स पॉलीगन होता है। कनकेव पॉलीगन होता है जिसका एक एंगल या एक से ज्यादा एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ यहीं पे हम लोग लेते हैं इस तरह से, एक इधर एक इधर, तो इसको कहा जाएगा कनकेव पॉलीगन। ये भी होगा कैसे कि इसका 2 एंगल जो होगा वो 180 से ज्यादा होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मूला सब पे, कि अगर किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल्स निकालना हो, चाहे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है इसका, वो हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसी पे सारा जो एक्सरसाइज होगा वो सॉल्व होगा। तो पहला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो
किसी भी पॉलीगन का सब इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180। n जो होता है वो हमेशा हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होता है। उसके बाद सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स जो होगा ये हमेशा 360 होगा, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, सब पॉलीगन के लिए जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो 360 होगा। अच्छा, अगर कोई पॉलीगन हमारे पास दे दिया है मान लीजिए इस तरह से, तो इसको इंटीरियर एंगल कहा जाएगा, इसको एक्सटीरियर एंगल कहा जाएगा। तो हमेशा क्या होगा, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा, ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये हमेशा हमारे पास 180 के बराबर होगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक्सटीरियर दे दिया है, इंटीरियर निकालना है, तो वो हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर दे दिया है तो एक्सटीरियर एंगल हम लोग को निकालना है अगर, तो वो हो जाएगा 180 माइनस इंटीरियर एंगल। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल अगर निकालना है हम लोग को, अच्छा है नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन जो होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हमेशा 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। 360 को अगर एक्सटीरियर एंगल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कैसे कि अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो एक्सटीरियर एंगल को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 360 को, अगर हम लोग 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं तो उसका नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल, तो ये 360 बाई n हो जाएगा। n जो होगा वो नंबर ऑफ साइड्स होगा। उसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर इसका निकालना हो किसी भी पॉलीगन का, मान लीजिए हम लोग को नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास n इंटू n-3/2। इसको ध्यान रखना है। तो डायगोनल किस में होगा, डायगोनल हमेशा कहा जाता है, डायगोनल जो होता है वो होता है हमेशा हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। किसी पॉलीगन का अपोजिट एंगल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको डायगोनल कहा जाता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल हमेशा होता है नंबर ऑफ साइड इंटू नंबर ऑफ साइड माइनस 3/2। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होगा, 4 साइड होगा। इसका डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है वो हमेशा हमारे पास 2 होता है। अगर हम लोग फॉर्मूला पे बिठाते हैं तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2, 2 से काटे 4 को तो 2 आ गया। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है। ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 होता है, मतलब ट्रायंगल में कोई भी अपोजिट एंगल नहीं होता। जैसे ये ट्रायंगल हुआ तो इसके अपोजिट में नहीं होगा, ये एडजेसेंट एंगल होगा, ये भी एडजेसेंट एंगल होगा और ये भी एडजेसेंट एंगल होगा। तो इसको कहा जाता है हमारे पास कि ट्रायंगल जो सबसे छोटा पॉलीगन जो होता है वो ट्रायंगल होता है, और सबसे बड़ा पॉलीगन जो होता है वो हम लोग पे डिपेंड करता है, हम लोग कितना भी साइड का खींच सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं, ये पूरा फॉर्मूला हो गया। हम लोग इस वीडियो में जाने हैं अभी तक कि पॉलीगन किसको कहा जाता है, साइड के हिसाब से कितना टाइप का पॉलीगन होता है, एंगल के हिसाब से कितना टाइप का पॉलीगन होता है, और कुछ फॉर्मूला जो है वो n जहां नंबर ऑफ साइड्स है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो होगा वो हो जाएगा n-2 इंटू 180। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 होगा। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को मिलाया जाएगा तो 180 होगा। अगर हम लोग को इंटीरियर एंगल निकालना हो तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये हो गया इंटीरियर एंगल। उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो 360 डिग्री को अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो 360 बाई n करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीरियर एंगल। एक और फॉर्मूला होता है कि अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो रेगुलर पॉलीगन का, ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारे पास
n माइनस 2 इंटू 180 बाई n, चाहे ये हो जाएगा हमारे पास कि 180 माइनस 360 बाई n, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ, भले ईच इंटीरियर एंगल अगर निकालना हो उस पे। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14A पे। ये थ्योरी हो गया, हल्का सा इंट्रोडक्शन है पॉलीगन का। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14A पे। 14A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। हम लोग को एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास पेंटागन। अब पेंटागन में जो होगा नंबर ऑफ साइड्स जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा हमारे पास 360 बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। हेक्सागन अगर दिया हुआ है, मान लीजिए सेकंड में दे दिया है हमारे पास हेक्सागन, तो हेक्सागन में जो साइड नंबर ऑफ साइड्स होता है वो होता है 6। अब ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा हेक्सागन का, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 360 बाई 6, मतलब 60 डिग्री। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है, जैसे सेकंड थर्ड है हेप्टागन, तो हेप्टागन में एन जो होगा, अगर हम लोग हेप्टागन लेते हैं, हेप्टागन में एन जो होगा वो हो जाएगा 7, नंबर ऑफ साइड 7 हो जाएगा। फिर डेकागन जो होगा, डेकागन में एन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10। उसके बाद पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, तो पांचवें नंबर में जो होगा एन का जो वैल्यू होगा वो 15 होगा। हर केस में क्या करना है, हर जैसे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, सब में अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ये 360 बाई 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 बाई 10, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 360 बाई 15। इसी तरह से 360 को हम लोग नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फिर बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ व्हिच एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि किसी ऐसा रेगुलर पॉलीगन बन जाए जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री होगा। मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, 360 बाई एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अगर 360 को 50 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 होल 1/5 आएगा। तो ये नंबर ऑफ साइड्स नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हमेशा क्या होगा, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल से वो कंप्लीट डिवाइड होगा 360। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमेशा 360 का फैक्टर होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो थर्ड में हम लोग को फाइंड करना है ईच इंटीरियर एंगल। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ n दिया हुआ है, n हमारे पास दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दे दिया है 10। तो ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल वो है हमारे पास 180 माइनस 360 बाई n है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास n 10 है, ये 180 माइनस 360 बाई 10 खत्म। 180 माइनस 36 हुआ तो इसका हो गया 144 डिग्री। फर्स्ट में अगर 10 साइड का पॉलीगन है तो उसका ईच इंटीरियर एंगल जो होगा वो हो जाएगा 144। अब n हम लोग अगर लेते हैं सेकेंड में, सेकेंड में n दिया हुआ है 15, n दे दिया हमारे पास 15। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ईच इंटीरियर एंगल जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 360 बाई 15। तो 180 माइनस 15 से इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 156 डिग्री, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे।
6 नंबर क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला सब आपको याद होना चाहिए। अच्छा, फॉर्मूला अगर समझ भी लीजिएगा, जैसे 15 साइड हो गया तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 360 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 15 से, ये आया हमारे पास 24। अभी हम लोग देखें, मान लीजिए इस तरह से एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे रहेगा, ये कोई भी पॉलीगन रहेगा 15 साइड का हो गया। तो अगर एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 24 आया तो इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो 180 में से 24 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 156 डिग्री। 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है। 6 में हम लोग को नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n माइनस 3/2। n जो हुआ वो नंबर ऑफ साइड्स हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास n दिया हुआ है हेप्टागन, तो n दे दिया हमारे पास 7। तो डायगोनल्स जो होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं तो 7 इंटू 7 माइनस 3/2। तो 7 इंटू 4/2 हो जाएगा। 2 से 4 को काटे 2 बार में, 7 दूनी 14 हो गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा हेप्टागन में 14। उसके बाद ऑक्टागन, सेकेंड में दिया हुआ ऑक्टागन। तो ऑक्टागन जो होता है उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो होता है 8 होता है। n हो गया हमारे पास 8। वही डायगोनल्स जो हो जाएगा, डायगोनल्स ये हो जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 3/2। 2 से काटे इसको 4 बार में, ये हुआ 4 इंटू 5, मतलब हो गया हमारे पास 20 डायगोनल्स हुआ। पहला 14, सेकेंड 20। थर्ड में चलते हैं हम लोग, पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। तो पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स मतलब n दे दिया हमारे पास 12। सेम फॉर्मूला लगाया जाएगा। डायगोनल्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 12 माइनस 3/2। 2 से काटे इसको 6 बार में, ये हुआ 6 इंटू 9, मतलब 54 डायगोनल्स होगा इसका। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स 60 डिग्री, जितना भी दिया हुआ है। 7 में हो गया हमारे पास, हम लोग को नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन फाइंड करना है। नंबर ऑफ साइड्स ये हो जाता है हमारे पास, फॉर्मूला यूज करेंगे 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमारे पास दिया हुआ है। फर्स्ट में एक्सटीरियर एंगल जो है वो है हमारे पास 40 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होगा, नंबर ऑफ साइड्स ये हो जाएगा हमारे पास 360 बाई 40, मतलब 9 साइड्स। सेकेंड हो गया 36 डिग्री। सेकेंड में हमारे पास दे दिया है एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है वो दे दिया है 36 डिग्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स जो होगा, चाहे नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग n लिख देते हैं इसके बाद, तो 360 बाई 36 मतलब 10 हो जाएगा। थर्ड में दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल हमारे पास दिया हुआ है 72 डिग्री। तो n जो होगा वो हो जाएगा 360 बाई 72 मतलब 5। फोर्थ में दे दिया है 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे n जो होगा 360 बाई 30 हो जाएगा। 30 से काटेंगे इसको 12 बार में, तो 12 हो जाएगा। तो सारा सब जो भी क्वेश्चन है सारा फॉर्मूला पे बेस्ड है, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि एक फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, ये दे दिया, इधर एक दे दिया, एक दे दिया यहाँ से, और एक दे दिया यहाँ से। तो सारा एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद सेकेंड हो गया 50 डिग्री। थर्ड हो गया हमारे पास 115 डिग्री, और ये हो गया x डिग्री। नाम दिया हुआ इसका ABCD, ABC और D, और सबसे जो E दे दिया है EFGH। EFGH हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। तो एक लाइन लिखना है इधर आपको कि वी नो दैट sum of all
all exterior angles of a polygon is 360. Hence सॉल्व करेंगे इसको, सबको जोड़ के 360 कर देना है, तो 90 प्लस 50 प्लस 115 प्लस x इज इक्वल टू 360. अब 360 हो जाएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. 255 ये हो गया हमारे पास 255 प्लस x इज इक्वल टू 360. x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 360 माइनस 255 मतलब 105 डिग्री. ये हो गया. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. तो अगले में पेंटागन दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में, उसका हम लोग को इंटीरियर एंगल निकालना है. तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पेंटागन दे दिया है इस तरीके से, और रेगुलर पेंटागन है. तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है. तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे. तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा यहाँ पे n जो है वो हमारे पास 5 है. एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हो जाएगा 360 बाई 5. 5 से इसको डिवाइड करेंगे 72 डिग्री होगा. अब होता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इसका सम जो होता है हमारे पास 180 होता है. एक्सटीरियर एंगल ये हमारे पास 72 डिग्री आ गया. अब एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हो जाएगा तो 72 डिग्री प्लस x जो होगा वो हो जाएगा 180. x का जो वैल्यू होगा 180 माइनस 72 मतलब 108 डिग्री ये हो जाएगा. चाहे तो हम लोग पहले इसका सम ऑफ ऑल, ये एक प्रोसेस हो गया. दूसरा प्रोसेस हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो होगा, इंटीरियर एंगल्स निकाल लिए तो वो हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 180, ये हो जाएगा 3 इंटू 180. तो 3 इंटू 180 540 होगा. और उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल जो होगा, ईच इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा 540 बाई 5 मतलब 108 डिग्री. तो दोनों प्रोसेस, जो प्रोसेस आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं. अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14b की तरफ. 14b में देखते हैं. 14b ऑब्जेक्टिव है, तो हर ऑब्जेक्टिव जो एक क्वेश्चन होगा वो एक्सप्लेन होगा. 14b जो हो गया ये हमारे पास हो गया हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन. फर्स्ट में पूछा है कि पेंटागन का डायगोनल कितना है, तो n होता है हमारे पास 5. डायगोनल्स जो होगा पेंटागन का वो हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 बाई 2 मतलब 5 इंटू 2 बाई 2. 2 से 2 खत्म, नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 होगा. तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 का A. 2 में चलते हैं. 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ हेक्सागन. सेम प्रोसेस है. तो n दे दिया है हमारे पास 6. डायगोनल्स जो होगा वो हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 3 बाई 2. तो 6 इंटू 3 बाई 2 हो जाएगा. 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 3 3 का 9 होगा. तो 9 किस में है, 9 इसमें हमारे पास ऑप्शन सी हो गया. 3 नंबर में चलते हैं. हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन. सेम प्रोसेस है. इसमें ऑक्टागन दिया हुआ है तो n का वैल्यू 8 हो गया. डायगोनल जो हो गया 8 इंटू 8 माइनस 3 करेंगे 5 हो जाएगा 5 बाई 2. तो 2 से काटेंगे हम लोग इसको 4 बार में, 5 के 20. इसका ऑप्शन जो होगा 3 नंबर का डी हो जाएगा. उसके बाद 4 नंबर पे बढ़ते हैं 14b के 4 नंबर पे. तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स. इसमें सब डायगोनल वाला ही दिया हो. तो 12 साइड का पॉलीगन जो होगा n हो गया 12 हमारे पास. डायगोनल जो होगा 12 इंटू 12 माइनस 3 मतलब 9 बाई 2 हो जाएगा. 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 9 54. 54 जिसमें होगा तो 54 हमारे पास 4 नंबर के ऑप्शन डी में है. 5 नंबर पे बढ़ते हैं. तो 5 नंबर हो जाएगा पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स. हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव. तो 27 डायगोनल जो है इसमें डी दे दिया हुआ हमारे पास 27. अब फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग. तो n इंटू n माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू
27 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करा जाएगा तो फैक्टराइजेशन से n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 27 इंटू 2 54 हो गया। सॉल्व करेंगे n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज जो होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिए तो n माइनस 9 और प्लस 6 ले लिए तो n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 9 इंटू हो जाएगा n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो n का जो वैल्यू होगा वो 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स जो होगा वो 9 हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा C। 6 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इतना इतना एंड इतना, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ पेंटागन इज। 6 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, 6 नंबर पे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो होगा द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर x, x प्लस 20, x प्लस 40, x प्लस 60। स्मॉलेस्ट एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन जो होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, ये हो जाता है 540। पेंटागन इज इक्वल टू 540। सॉल्व कर लेंगे सबको। x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 प्लस x प्लस 60 प्लस x प्लस 80, x प्लस 80 इज इक्वल टू 540। ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 200 इज इक्वल टू 540। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 540 में से 200 माइनस करेंगे 340 होगा। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 68 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल जो होगा वो हो जाएगा 68 का। तो 6 का ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास B। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 40। Each interior angle of a regular polygon is 40. How many sides does it have? Exterior angle दे दिया है 40 डिग्री, exterior angle दिया हुआ है 40 डिग्री, n पूछ रहा है तो n जो होगा वो हो जाएगा 360/40। अब 360/40 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 9 के बराबर। 360/40 जो होगा, एक्सटीरियर एंगल दे दिया है हमारे पास 40 डिग्री। ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का। तो n जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 360/40 मतलब होगा 9। अब 9 देखेंगे किस ऑप्शन में है, वो हो गया B। तो 7 का ऑप्शन हो गया हमारे पास B। 8 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 108। तो इंटीरियर एंगल जब 108 है, इंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास 108 डिग्री है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। 180 माइनस 108 72 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स जो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 72 मतलब 5। तो नंबर ऑफ साइड्स इसका 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास C ऑप्शन, इसका हो गया 8 का C। 9 का अब देखते हैं हम लोग। तो 9 नंबर में जो होगा, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 135। हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। तो इसमें सेम प्रोसेस है। इंटीरियर एंगल हमारे पास 135 दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल हम लोग निकालेंगे तो 180 माइनस 135 मतलब हो गया 45 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स जो होगा 360/45, 45 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का 8 जिसमें है ऑप्शन ए में है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। 10 पे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है आपका इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस of its exterior angle, the number of sides of a polygon is।
ईच इंटीरियर एंगल मतलब एक पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का ये दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए अगर x है तो इंटीरियर एंगल हो गया 3x। अब दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 4x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180, x का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। अब x हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आया, ये इंटीरियर एंगल है, तो नंबर ऑफ साइड्स जो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 45 मतलब 8 हो जाएगा। तो 10 का जो ऑप्शन होगा हमारे पास बी हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। तो डेकागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स 10 हो गया, इंटीरियर एंगल जो होगा इसका वो हो जाएगा 180 माइनस 360 बाई 10, 180 माइनस 36 मतलब 144 डिग्री हो जाएगा ये। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सी। 12 नंबर पे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 12 नंबर क्वेश्चन ये है आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होगा वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स जो होता है वो 6 होता है, n मतलब 6 हो गया। तो फॉर्मूला अगर बिठाएंगे तो 6 माइनस 2 इंटू 180, ये हो जाएगा 4 इंटू 180 मतलब 720 हो जाएगा। 720 को हम लोग 8 इंटू 90 लिख सकते हैं, तो 8 राइट एंगल्स हो गया, 8 राइट एंगल्स। ये हो गया हमारे पास, ये ऑप्शन में है आपका बी में, तो 12 का ऑप्शन बी हो गया। 13 नंबर, अब 13 नंबर में द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1080, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो सेम प्रोसेस हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल अगर ईच एक्सटीरियर एंगल, तो अगर हम लोग इसका दिया हुआ है सम दे दिया है 1080, ये हो गया। अब हम लोग को इंटीरियर एंगल निकालना है इसका, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। n माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1080। 180 से इसको काटे हम लोग, ये कटेगा हमारे पास 6 टाइम्स में, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 6, n का जो वैल्यू होगा 6 प्लस 2 मतलब 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होगा वो 8 हो जाएगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का मेजर जो होगा, अब नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ गया, तो ईच इंटीरियर एंगल जो होगा सम को हम लोग नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, ईच इंटीरियर एंगल। तो 1080 बाई 8 होगा, 8 से काटेंगे इसको 1 एक बार में, तो 8 2 8 हो गया। उसके बाद काटेंगे 8 तिरका 24, 8 पचे 40, 135 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो गया हमारे पास ए, 13 का ऑप्शन हुआ ए। 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, और 14 और लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 14 और 14B दोनों मतलब बहुत छोटा एक्सरसाइज है, पॉलीगन है। पॉलीगन ये आपको पढ़ना था 6 में भी, 7th में भी पढ़ना है। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स इंटीरियर एंगल बाई 108। मतलब एक कोई पॉलीगन दिया हुआ है जिसका ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। तो इसमें दिया हुआ है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाई 108। ये हो गया x हो गया, ये हो गया x प्लस 108, दोनों का सम जो होगा वो हो जाएगा 180। तो x प्लस 108 इज इक्वल टू 180,
2x इज इक्वल टू 180 माइनस 108 72 होगा। 2 से काटेंगे इसको 36 टाइम्स में, तो n का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 36, मतलब नहीं x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 36। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 36 डिग्री आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होता है, नंबर ऑफ साइड्स वो हो जाता है हमारे पास 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 36 मतलब 10 साइड्स होगा इसका। तो 14 नंबर का ऑप्शन जो है वो डी है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें आपको पॉलीगन का जितना कॉन्सेप्ट है, पॉलीगन जो है वो कितने टाइप का होता है, पॉलीगन उसका टाइप, फिर रिलेटेड फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है उसके लिए रिलेटेड फॉर्मूला, उसके बाद एक्सरसाइज 14A एंड 14B हो गया। कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने से बड़े बच्चों को बताएं। इस चैनल पे आपको 8th, 9th और 10th का RS अग्रवाल और NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं और खुद करें। धन्यवाद।